तो मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को एलएफ स्टडी सेंटर में। आज इस वीडियो में हम संख्या पद्धति जो स्टार्टिंग से है उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि संख्या पद्धति में हमको क्या क्या सीखना है, उसके बारे में समझेंगे। पहला है कि संख्या पद्धति, आज मेरा क्लास है। तो संख्या पद्धति जो है इसमें बेस होता है संख्या। तो संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जो हम संख्या लिखते हैं उसकी लिपि कौन सी है, और कौन सा संख्या को कितना इंटरवल के बाद चेंज होता है, इसके बारे में आज हम अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। तो पहला है कि देखिए, हम जो गणित पढ़ते हैं वह उसकी जो लिपि होती है हिंदू अरबिक होती है। जैसे कि हम हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी पढ़ते हैं तो उसकी लिपि होती है, हिंदी की लिपि होती है, हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, हिंदी की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी का रोमन लिपि होता है, ठीक ना। उसी तरह गणित का भी एक लिपि है जिसको हम लोग हिंदू अरबिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। और जो हिंदू अरबिक लिपि में जो है अंकों को मिलाकर, यानी कि कुल अंकों की संख्या होती है 10, 0 से 9, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितना भी संख्या है हिंदू अरबिक पद्धति में सारे के सारे इसी नंबर से बने हुए हैं, ठीक है। तो जो अंकों के समायोजन से क्या बना है, संख्या बना है। अब जो संख्या है वो क्या है, बच्चे पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इत्यादि। उसी तरह इकाई यानी कि एक अंक की जो संख्या होगी, एक अंक की उसमें एक ही अंक रहता है। एक अंक की संख्या होगी कहाँ से कहाँ तक, 1 से 9 तक। कहीं कहीं देखने को मिलता है 0 से 9 तक, लेकिन 0 से 9 तक वो संख्या नहीं हो जाता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, 1 से 9 तक संख्या होती है। इसलिए इकाई अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई और सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। दहाई अंक यानी कि 2 अंकों की संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या हो गए, 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और बड़ी संख्या 999। इसी तरह जितने भी अंकों के छोटी संख्या पूछेगा उसमें सबसे सिंपल सा क्या करना है, जितना भी कोई भी नंबर दे दे, जैसे कि 4 अंक का सबसे छोटा 4 अंक का दे दे, 4 अंक का सबसे छोटा संख्या, क्या करेंगे, 1 और उससे कम जितना पूछेगा ना उससे 1 कम 0 डाल देना है। यानी कि हमको 4 अंक पुराना है। कितना पुराना है, 4 अंक। 1 2 3 4 हो गया ना, यही हो गया मेरा सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या जितना पूछेगा तो जितना अंक रहेगा उतना 9 कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, पाँच अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 2 9, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन आता है किस टाइप से, उस पर थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि इकाई अंक की कुल संख्या कितनी होगी, दहाई अंक की कुल संख्या कितनी होगी, सैकड़ा अंक की कुल संख्या यानी कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है, लेकिन मैं फार्मूले पे नहीं जाऊंगा। सिंपल सा तरीका है क्या कि जितना का पूछे, ठीक ना, जितना का पूछे उसके छोटी संख्या से गुना कर दीजिएगा। जैसे कि 1 अंक का कुल संख्या पूछेगा तो 9 गुना 1 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 ना, इसलिए 9 गुना 1 क्या हो गया, 9। 2 अंक की कुल संख्या पूछेगा तो 9 गुना 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है 10, उसे गुना कर देंगे 90, ठीक ना। उसी तरह 3 अंक के कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो 9 गुना 3 अंक के सबसे छोटी संख्या से मल्टीपल कर देंगे। समझ में आ रहा है। 4 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो 1 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या से गुना कर देंगे तो 9000 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कि अब संख्या जो है, तो संख्या के भी प्रकार है, ठीक ना। तो नॉर्मली है, जनरली हम टाइम पास ना करते हुए बता देते हैं कि संख्या के जो प्रकार हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक ना, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। संख्या के प्रकार है, तो संख्या में सबसे पहला प्रकार आता है प्राकृतिक संख्या, ठीक ना, नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को ना, सिंपल सा है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभी तक जितना लिखा है हम समझ में आ गया ना।
चलो ठीक है। अब प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सभी लोग बच्चे से पढ़े होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ से करते हैं? एक से करते हैं। गिनती कहाँ से करते हैं? एक से। तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? एक, और सबसे बड़ी संख्या अनंत। आज की क्लास में हम 0 से हीरो तक चलेंगे, ठीक। तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या एक और सबसे बड़ी संख्या अनंत हो जाएगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। तो वही लिखना है, लिख दीजिए। प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या एक है। प्राकृत संख्या अगर कोई पूछे तो क्या बोलेगा? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोल रहा है रे? और सबसे बड़ी संख्या अनंत। और फिर क्या था ना, प्राकृत संख्या का योग पूछे, ठीक है। प्राकृत संख्या का योग क्वेश्चन के ऐसे आते हैं कि 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का योग बताएं। उसके लिए देख लीजिए, फॉर्मूला है प्राकृत संख्या का योग। अगर 1 से पूछे, 1 से, उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू जितना पूछे उतना तक, n इंटू n+1/2, ठीक है। अगर बीच से पूछ देता है तो क्या करना होगा, सब देख लीजिए। उसको हम मान लेते हैं x से n तक का योग। ठीक है, जैसे कि 5 से 10 तक के बीच के संख्या का योग निकाले, 10 से 20 तक के संख्या का योग निकाले, 10 से और 50 के बीच अंकों का योग निकाले। तो उसमें क्या फॉर्मूला है सो देख लीजिए। पहले तो जहाँ तक पूछेगा उसका लिखिएगा n इंटू n+1/2। उसके बाद जहाँ से 1 से पूछेगा उसके बाद हमको जहाँ तक पूछेगा उसको घटा लेना है। यानी कि हमको जाना है यहाँ तक, यहाँ से जाने का, यहाँ से जाना है, ठीक ना। इतना तक जाना जानते हैं तो क्या करेंगे, इधर वाले को घटा लेंगे। उसी तरह इसमें भी करना है, जहाँ से नहीं पूछेगा वहाँ से घटा लेना है। जैसे कि 10 से 50 तक की पूछा है तो क्या करेंगे, 1 से 10 तक वाली संख्या को घटा लेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, x x-1, इसमें माइनस कर दीजिएगा /2, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन मैं दूंगा और अगले क्लास में क्वेश्चन बनाना समझाऊंगा। अभी सिर्फ समझते हैं कि क्या क्या आगे बढ़ना है। फिर आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या जो होता है वो जो गिनती की संख्या है ना, प्राकृतिक की संख्या में हम सिर्फ क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम 0 लगा देते हैं, ठीक ना। स्टार्टिंग में 0 लगा देते हैं। इसकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 0। और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा अनंत। बस सारे काम सेम है। इसमें बस पहले क्या होता है, 0 लग जाता है। इसकी गिनती 0 से होती है। तो इसका योग पूछेगा, पूर्ण संख्या का योग। अगर प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग पूछेगा ना, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा n इंटू n-1/2। इसमें माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जितना पूछेगा उसमें माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद प्राकृत संख्या को ना 2 भाग में बांटा गया है। प्राकृत संख्या को 2 भाग में, आधा विषम संख्या, आधा सम संख्या। अगर विषम संख्या देख लीजिए, ऑड नंबर,
विषम संख्या यानी कि जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। लेकिन क्या है, विषम संख्या स्टार्टिंग में होता है इसका 1 से और 1 1 छोड़ के। जैसे कि विषम संख्या क्या हो गया, 2 से भाग नहीं लगेगा तो 1 3 5 7 9 11 54, इसी तरह 2 2 करके बढ़ते चला जाएगा। और प्राकृतिक संख्या का विषम संख्या का सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा और विषम संख्या का सबसे बड़ी संख्या अनंत हो जाएगा। ठीक ना। इसका जो रूप होता है 2n-1 होता है या 2n+1। 2n+1 होगा तो वो n की जगह पूर्ण संख्या और माइनस रहेगा तो प्राकृतिक संख्या लगाएंगे। ठीक है। अब विषम संख्या का योग क्या होता है, विषम संख्या का योग जितना विषम संख्या रहेगा ना उसका वर्ग कर देना है। जैसे कि 10 विषम संख्या का योग तो 10 का स्क्वायर, 15 विषम संख्या का योग 15 का स्क्वायर। लेकिन 1 से 20 तक के विषम संख्या पूछेगा, 1 से 20 तक के, तो उसमें पहले आपको विषम संख्या निकालना पड़ेगा। और अभी मैंने बताया है कि आधा सम होता है और आधा विषम। 1 से 20 तक में कितना विषम हो जाएगा, 10 विषम हो जाएगा, हो जाएगा ना। 10 विषम 10 सम, तो 10 सम हो जाएगा। अब चलिए विषम समझ गए हैं, अब सम समझ लेते हैं। सम संख्या है, दिखाई दे रहा है, सम संख्या इवन नंबर। ये जो होता है इसका रूप होता है 2n के रूप में होता है, यानी कि यह जो है क्या होता है 2 से विभाजित होता है, 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। जैसे में 2 4 6 8 10 12 14 54, यानी कि इसके इकाई अंक पे क्या होना चाहिए 2 4 6 8 0। इसके इकाई अंक पे क्या होना चाहिए 1 3 5 7 9। ठीक ना। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 1 3 5 7 9 रहे तो वह विषम होगा, और यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 2 4 6 8 0 रहेगा तो वो सम संख्या होगा। ठीक है। अब सम संख्या का योग हो जाता है, देख लीजिए सम संख्या का योग n×n+1। ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही को रिवाइज करना है अच्छे से, तो कल से हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि देख लीजिए 1-2 सवाल देख ही लेते हैं। जैसे कि हम पूछ दिया 15 तक के संख्या का योग निकाले। उसके लिए आपको प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 15 तक के, तो यहाँ पे n की जगह n बराबर क्या हो जाएगा 15। अब योग क्या करेंगे 15 गुना 15 में 1 जोड़ देना है, तो 15 1 16, उसको 2 से भाग कर देना है। यही हो गया 15 तक के संख्या का योग। अगर 15 पूर्ण संख्या पूछेगा, 15 पूर्ण संख्या, उसके लिए आपको पूर्ण संख्या वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। अगर 15 विषम संख्या का योग पूछेगा उसके लिए आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। यदि 15 सम संख्या का योग पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा n×n+1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, चलिए।